जहां एक और देश भर में बीजेपी पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने पर जगह जगह भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो वहीं प्रदेश भर की विधानसभाओं के अलग अलग बूथों पर भी पीएम मोदी के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने राजधानी देहरादून की राजपुर विधानसभा के खत्री मोहल्ला में पड़ने वाले एक ऐसे ही बूथ नंबर 1 का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। साल 2014 से शुरू हुए पीएम मोदी मन की बात के कार्यक्रम के आज 100वां एपिसोड पूरा हो गया है। तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो सुबह से लगातार तमाम तैयारियों में जुटे हुए थे और आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। एक ऐतिहासिक दिन भाजपा के लिए है, क्योंकि 100वां एपिसोड जो है आज मुकम्मल कर लिया है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में। तमाम जो यहाँ की बूथ अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो भाजपा की कार्यकर्त्रियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक डेडिकेशन के साथ बहुत लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि एक टास्क दिया गया है। तमाम जो प्रदेश की विधानसभाएं हैं उन तमाम विधानसभाओं में, हर एक विधानसभा में 100 बूथों पर ये कार्यक्रम सुने जाने को लेकर कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए थे, जिस कड़ी में तमाम जो भाजपा महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ासतौर से अगर हम बात करें, जो बूथ की अध्यक्षा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो भाजपा के ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि 100वां एपिसोड जो है पूरा कर लिया गया है। हम बातचीत करेंगे जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे, क्यों ये दिन खास हो जाता है और क्या जो 100 एपिसोड है उससे क्या सीख मिलती है। मैडम, आज आप 100वां एपिसोड पूरा हो गया है इस कार्यक्रम का, किस तरह से आप देखते हैं, क्या सीख इससे मिली है? हमें बहुत सीख मिली है। मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि जब वो हमारे इतने बुजुर्ग होकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम आगे भी उनके उनके उस पे चलेंगे, प्रेरणाओं पे चलेंगे और काम करेंगे। मैडम, जिस तरह से कई बातों का जिक्र किया गया है पीएम मोदी की मन की बात में, चाहे वो सेल्फी विद डॉटर हो या स्वच्छता अभियान हो, आपको क्या लगता है आम लोगों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए आम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ती भी है और बढ़नी चाहिए भी और लोगों को काम करना भी चाहिए और उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे उनके द्वारा हमें आगे और भी काम आगे अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और हम करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जबिंदर सिंह भी हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। सर, 100वां एपिसोड पूरा हो गया है, किस तरह से आप देखते हैं इन 100 एपिसोड की? अगर हम बात करें तो क्या खासियत तमाम एपिसोड में रही है और कितना ज़रूरी हो जाता है आम नागरिक के लिए? सबसे पहले तो इस 100वें एपिसोड की समस्त देशवासियों को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के आम जनमानस से जुड़कर और उनके मुद्दों से रूबरू होकर एक जागरूकता अभियान और उनके हल की तरफ देश को ले जाना, एक ये बहुत बड़ा कदम है। आज़ादी के बाद से शायद ये पहली बार हो रहा है कि देश के मुख्य सेवक एक आम आदमी के साथ, पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के साथ सीधे जुड़कर बात करते हैं और देश की समस्याओं से रूबरू होकर एक जो कनेक्टिविटी बनाते हैं, वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है और पूरे देश में आज इसकी चर्चा है। देश के साथ साथ विदेशों में इसकी चर्चा है। विदेशी जो हमारे राजनयिक हैं या हमारे अनेकों देशों के अंदर हमारी जो एक इंटरनेशनल लीडरशिप है, वो देख रही है कि आज भारत कैसे आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और इस देश के प्रधानमंत्री कैसे देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। जितेंद्र साहब, कई बार जो विपक्ष है आरोप लगाता है कि पीएम मोदी के मन की बात ज़रूर होती है लेकिन आम लोगों के मन की बात नहीं होती, क्या कहेंगे? ये आम लोगों के मन की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात के माध्यम से करते हैं और विपक्ष का काम मात्र और मात्र आरोप लगाना रह गया है, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री, वो देश के 138 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। देश के 138 करोड़ लोगों के साथ जुड़ के बात करते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ के बात करते हैं। सम्मान की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिलता है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐसा कार्य है जो वर्षों तक देश याद रखेगा। तो आपने देखा तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं, 100वां एपिसोड पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो है, ये बड़े प्रशंसनीय कार्यक्रम है
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्य दिए जाते हैं वो कार्य लोग बड़ी उत्साह से देखते हैं और सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, जो कि प्रशंसनीय है। तो देखा आपने तमाम जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो महिला कार्यकर्ता। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं, क्या संदेश इस पूरे कार्यक्रम से मिलता है, क्योंकि आज 100वां एपिसोड है? संदेश तो बस क्या मिलता है, उनकी वो सब दुनिया का ख्याल रखते हैं, सबकी मन की बात इसलिए कहते हैं, हर इंसान से जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं, बस यही हमें संदेश मिलता है इनसे। एक बुजुर्ग अम्मा भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। अम्मा, आप क्या कहेंगे, क्या प्रेरणा इससे मिलती है, कुछ कहना चाहेंगे? जो ठीक है, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और क्या हमारे लिए तो सब चलो कराई है उन्होंने, बुढ़ापे को लिए कराई है जो। हाँ, तो आपने देखा पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज पूरा हो गया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, छोटे से बड़े कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं, चूँकि 100वां एपिसोड पूरा हो गया और आज ऐतिहासिक दिन भाजपा के लिए है, जिसमें तमाम अभियानों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में तमाम जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस जो इवेंट है उसको सक्सेसफुल बनाएं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो इस पूरी मुहिम को और पूरे इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 के 100 एपिसोडों में जो तमाम बातें कही हैं, आम नागरिक और आम लोगों की ज़िंदगी में उससे क्या बदलाव आते हैं। अब इस के साथ मैं अस्करी जाफरी, एशियन 24/7 देहरादून के लिए।